हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सड़क परिवहन। दोस्तों सड़क परिवहन यानी रोड ट्रांसपोर्ट। दोस्तों रोड ट्रांसपोर्ट से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि बताइए कौन सा हाईवे कितना बड़ा है और कहां से कहां तक है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट हाईवे हैं, नेशनल हाईवे। तो दोस्तों उनको आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, तो बिना कुछ देरी के दोस्तों मैं हूँ पीके कौशल, स्वागत करता हूँ आपका अपने स्टडी के यूट्यूब चैनल ग्रेड जी में। चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और मैं आपको जो हाईवे समझाऊंगा दोस्तों, ये तो बेसिक है, इससे फिर एडवांस तक चलेंगे। एडवांस में दोस्तों आपको मैप से समझाएगा। मैप से समझने के बाद आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको इतना इजी तरीका समझा जाएगा कि आप उसको देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों एक बार वीडियो देखिए, फिर आप बताइए हमें कैसी लगी आपको वीडियो। दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे सड़क परिवहन में कि भारत का अगर सड़क है तो कितने बड़े सड़क है भारत में। तो दोस्तों 54.72 लाख किलोमीटर में भारत का सड़क नेटवर्क फैला हुआ है। अब इतना भारत का सड़क नेटवर्क है तो ये विश्व में यानी वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आता है। दोस्तों वर्ल्ड में ये दूसरे नंबर पे आता है। जब ये वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आता है तो पहले नंबर पे भी कोई आता होगा। तो दोस्तों पहले नंबर पे आता है अमेरिका, सेकंड नंबर पे इंडिया और थर्ड नंबर पे दोस्तों चाइना। ठीक है दोस्तों। अब जो सड़क नेटवर्क में कौन कौन सी सड़कें आती हैं, जैसे कि नेशनल हाईवे आते हैं, स्टेट हाईवे आते हैं, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, जिला हाईवे और ग्रामीण सड़कें और कच्ची सड़कें। ये सब सड़क परिवहन के अंदर आते हैं। सबको डिस्कस करेंगे एक एक करके, लेकिन सबसे पहले डिस्कस करेंगे नेशनल हाईवेज को। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करेंगे नेशनल हाईवे को। हमने पढ़ा कि 54.72 लाख किलोमीटर भारत का सड़क नेटवर्क है, लेकिन उसमें भारत वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पढ़ेंगे नेशनल हाईवेज। ठीक है दोस्तों, नेशनल हाईवे में क्या है, ये बिग सिटी और स्टेट कैपिटल को जोड़ते हैं। जैसे कि मान लो बड़े बड़े शहर हैं, उनसे लेके और उनके कैपिटल्स में उन तक जाते हैं दोस्तों। तो ये बड़े बड़े शहरों को जोड़ते हैं, बिग स्टेट और कैपिटल्स को जोड़ते हैं, आपस में एक दूसरे कनेक्ट करते हैं रोड के बाई हाईवे ट्रांसपोर्ट के द्वारा। हमारे देश का केवल दोस्तों 2% ही भाग हाईवे है। जैसे कि मान लीजिए ये पूरा सड़क है और सड़क में इतना परसेंट ही, मान लो 2% का ही हाईवे, और 2% ही दोस्तों हाईवे भारत का कम से कम 40% ट्रैफिक संभालते हैं। भारत का कम से कम 40% ट्रैफिक संभालते हैं भारत का दोस्तों, 2% ही हाईवे। अगर नेक्स्ट है दोस्तों, अगर ये हाईवे अब भारत में पहले नंबर पे हाईवे किस राज्य में सबसे ज़्यादा हाईवे है। दोस्तों क्वेश्चन आता है, बताइए कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे हैं या राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। दोस्तों सबसे पहले यूपी आता है, सेकंड नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे एमपी और चौथे नंबर पे महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, तो चौथे नंबर दोस्तों महाराष्ट्र है। अगर इसकी दोस्तों बात करें 1951 में लंबाई कितनी थी, सबसे पहले अगर 51 में हाईवे जब बने थे, स्टार्ट हुए थे, तो उनकी लंबाई कितनी थी दोस्तों, इनकी लंबाई थी 19,700 किलोमीटर कुल। और उसके बाद फिर 2018 में रिपोर्ट आई दोस्तों, 2018 में रिपोर्ट आई, उसके बाद पता चला कि 1,03,933 किलोमीटर की हाईवे की लंबाई हो चुकी है। और अब वर्तमान में जो इसकी लंबाई है तो वो दोस्तों 1,32,000 किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन आता है, बताइए 2018 क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। मैं आपको बता दूं कि 2018 के अनुसार कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई बताइए, तो आपको बता देना है 1,03,933 किलोमीटर। आपको रहना 1,03,000 ध्यान रख लेना, आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पूछे वर्तमान में हाईवे की लंबाई कितनी है, तो 1,32,000 दोस्तों। चलिए अब बढ़ेंगे कि नेशनल हाईवे पे देखेंगे, मैप से समझेंगे। चलिए अगर आप इसको नोट करें तो नोट कर लीजिए, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट में अब हाईवे पढ़ेंगे सारे कि जो भी इंपॉर्टेंट जो नेशनल हाईवे हैं उनको एक साथ में लिख लिया है और अब एक साथ उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसको समझेंगे मैप में। ठीक है, पहले मैप में समझेंगे, उसको यहाँ रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो नेशनल हाईवे है वो कहाँ से कहाँ तक है। नेशनल हाईवे 1, पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो शेरशाह सूरी राजा था, शेरशाह सूरी, उसने एक जीटी रोड बनवाया था। जीटी रोड कहाँ से, असम के सिलचर से लेके इंडो पाक बॉर्डर तक। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जब डिवाइडेशन हुआ, ये पूरी पाकिस्तान, ये पाकिस्तान हो गया। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड होने के बाद ये रास्ता क्या हो गई, यहाँ से कट हो गई और ये बंद हो गई यहाँ से दोस्तों, यहाँ से बंद हो गई। तो यहाँ बचा दोस्तों कोलकाता। क्या बचा, कोलकाता। और कोलकाता से सीधे फिर एक रास्ता चले गई यहाँ से कहाँ तक, अमृतसर पंजाब। ठीक है, और ये रास्ता इसे जीटी रोड कहने लगे, लेकिन बीच में क्या दिल्ली पड़ती है। क्या पड़ती है दोस्तों, दिल्ली, बीच में दिल्ली पड़ती है दोस्तों, बीच में दिल्ली पड़ी। और दिल्ली से क्या हो गए, 2 डिवाइडेशन हो गए, और 2 डिवाइडेशन में इसका नाम धर दिया NH1 और इसका नाम धर दिया NH2। यानी दिल्ली से लेके अमृतसर तक NH1 है और
दिल्ली से लेके कोलकाता तक NH2 आपको ध्यान रखना है कि शेरशाह सूरी ने जो रोड बनवाया था असम के सिलचर से लेके इंडो पाक बॉर्डर पंजाब तक दोस्तों, उसको डिवाइडेशन के बाद ये बच्चा सिर्फ कोलकाता से लेके अमृतसर तक, और दिल्ली से लेके अमृतसर तक NH1 है, और दिल्ली से लेके कोलकाता तक NH2। अब ये NH1 NH2 हो गया, तो अब NH3 कहाँ से कहाँ तक है देख लीजिए। दिल्ली से थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पड़ेगा दोस्तों आगरा, आगरा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है आगरा, ठीक है। और आगरा से सीधे हम साथियों कहाँ चलेंगे, मुंबई के लिए ट्रैवल करेंगे। अब सीधे कहाँ चलेंगे, मुंबई ट्रैवल। आपको अलग तरीका समझिए, अब यहाँ से सीधे मुंबई चलते हैं, और मुंबई पहुँचने के बाद हम पहुँच चुके हैं मुंबई, ठीक है। NH1 पड़ा, NH2, अब हम आगरा से मुंबई तो NH3 से आएंगे, NH3। देखना आपको कैसे इजी वे में समझा जा सकता है। NH3 पे आगे, अब NH3 पे आगे तो NH4 पे भी जाना होगा, तो सीधे यहाँ से सीधे चलो चेन्नई के लिए। अब चेन्नई के लिए चलते हैं, तो चेन्नई के लिए सीधे चलेंगे यहाँ से, तो ये हो गया NH4। अब सीधे कहाँ से, मुंबई से लेके चेन्नई के लिए गए तो NH4 हो गया। अब NH4 है तो NH5 के लिए भी जाना होगा, तो NH5 के लिए सीधे चेन्नई से कहाँ चलते हैं, कोलकाता चलते हैं, फिर सीधे कोलकाता चलेंगे। देखिए NH5 सीधे कोलकाता गए, और ये हो गया NH5। कितना आसान है, देखिए दिल्ली से लेके अमृतसर तक NH1, दिल्ली से लेके कोलकाता तक NH2, लेकिन उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आगरा पड़ेगा, और आगरा से सीधे मुंबई चलेंगे तो NH3, मुंबई से सीधे चेन्नई चलेंगे तो NH4, चेन्नई से सीधे कोलकाता चलेंगे तो NH5। अब कोलकाता से सीधे मुंबई को जोड़ देंगे, अब एक कोलकाता से सीधे मुंबई को जोड़ देंगे, और ये हो जाएगा NH6। तो हमने 6 तक पढ़ लिया, ठीक है दोस्तों, NH6 तक पढ़ लिया। लेकिन अब 6 के पढ़ने के बाद अब कोई 7 भी आएगा, तो 7 कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब इससे पहले अब तो दोस्तों 44 सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, लेकिन उससे पहले NH7 था, जो कि कहाँ तक था, कहाँ से था, बनारस, यहाँ बनारस पड़ता है, और बनारस से सीधे कन्याकुमारी तक, सीधे कन्याकुमारी तक, सीधे कन्याकुमारी तक, बनारस से लेकर कन्याकुमारी तक, ये हो गया NH7। ये सबसे बड़ा हाईवे था अपने उस समय जब ये 44 नहीं बना था, लेकिन इसके बाद जब 44 आ गया और ये सबसे उससे छोटा हो गया, तो दोस्तों NH7 हो गया। मैं आपको बताऊंगा 44 कहाँ से कहाँ तक है, बताऊंगा अभी आपको, समझिए। तो NH7 हो गया कहाँ से, बनारस से लेकर कन्याकुमारी तक NH7 हो गया, ठीक है। अब NH7 के बाद 8 भी आता है, तो क्यों ना अभी देखो आगरा से मुंबई जुड़ रहा है, सब एक दूसरे जुड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली से कोई नहीं जुड़ रहा, सीधे दिल्ली से सीधे हम मुंबई को जोड़ देते हैं, दिल्ली से सीधे मुंबई को जोड़ दिया, और ये उसे रख दिया NH8, ठीक है। दिल्ली से मुंबई को जोड़ दिया तो NH8 रख दिया, और अब NH8 हो गया। अब पढ़ेंगे दोस्तों 44 कि अब सबसे बड़ा हाईवे कौन सा। ये तो इंपोर्टेंट हाईवे तो जो मैंने आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब देखो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेके दोस्तों, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक, यानी ये रास्ता यूँ आ रही है और यहाँ से यूँ मिल रही है यूँ करके, इसी पे ये रोड अब इसी बनारस से जॉइंट हो गया है जम्मू कश्मीर वाला, और सीधे यही कन्याकुमारी तक जॉइंट है अब, और इसी का नाम है दोस्तों NH44, जो कि भारत का सबसे बड़ा हाईवे है, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, ठीक है, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, ठीक है दोस्तों। अभी तो सबसे बड़ा हो गया, अब इससे छोटा भी कौन सा होगा दोस्तों, सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है वो है वेलिंगटन द्वीप पर है, कोची पर, यहाँ पर है दोस्तों, वेलिंगटन द्वीप पर है, कितना है 6 किलोमीटर का है कुल। और दोस्तों ये जो हाईवे है वो है, ये जो हाईवे 3745 किलोमीटर का हाईवे है, NH44, ठीक है। और ये 6 किलोमीटर का नेशनल हाईवे कहाँ पर है, ये कोची में, केरल में है, वेलिंगटन द्वीप पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें सही तरह से पढ़ेंगे डिटेल के साथ। एक और चीज़ है, देखिए दिल्ली NH1, दिल्ली से लेकर अमृतसर तक कौन सा जा रहा था बताइए मुझे, दिल्ली से लेकर अमृतसर तक NH1 जा रहा था, NH1। अब जलंधर से उरी, यानी जलंधर से उरी देखो यहाँ पड़ता दोस्तों जलंधर, और जलंधर से यहाँ पड़ता उरी, और यहाँ इसका नाम रख दिया है NH1A, इसका नाम धर दिया है, तो ये दोस्तों NH1A। तो जलंधर से उरी NH1 है, फिर NH2 दिल्ली से कोलकाता, देखिए दिल्ली से कोलकाता NH2,
आगरा से मुंबई, तो आगरा से मुंबई कौन सा जा रहा है, आगरा से मुंबई NH3। मुंबई से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई NH4, ठीक है, NH4 मुंबई से चेन्नई। चेन्नई से कोलकाता NH5, कोलकाता से मुंबई, कोलकाता से मुंबई NH6, बनारस से कन्याकुमारी NH7, सबसे बड़ा था अब नहीं है, ध्यान रखना। दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से मुंबई तो 8 आ रहा है, NH8, ठीक है, NH8 नेशनल हाईवे 8, तो ठीक है। अब NH44 कहाँ से, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी सबसे बड़ा हाईवे, 3745 किलोमीटर का सबसे बड़ा हाईवे, ध्यान रखना आपको। दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ NH24, NH24 दिल्ली से लखनऊ, यानी यहाँ से एक लखनऊ तक रास्ता आ रही है जिससे उन्होंने NH24 रख दिया है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। सेलम से कन्याकुमारी तक NH47, ये यहाँ पड़ता है, सेलम से कन्याकुमारी तक इस जगह पड़ता है, सेलम से कन्याकुमारी पड़ता है, जो तमिलनाडु में ही पड़ते हैं दोनों, ये ध्यान रखना आपको, तमिलनाडु में इस जगह पड़ते हैं। इसका नाम है NH47, क्योंकि 47A सबसे छोटा है, ठीक है। 47 कहाँ पर, ये तो पता होना चाहिए ना, क्वेश्चन आ सकता है, बताइए 47 सबसे भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा था, 47A, लेकिन 47 क्या है फिर, तो 47 कहाँ से, सेलम से कन्याकुमारी तक है, ठीक है। दोस्तों ये है आज का जो टॉपिक, सड़क परिवहन क्लियर हो चुका है, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों अगर आपसे इस वीडियो से आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों आप हमें सपोर्ट करिए और हम थोड़ा, ठीक है दोस्तों, आप जैसा ही देख रहे हैं बहुत मेहनत की जा रही है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।